और इसके साथ साथ आप लोगों से निवेदन ये है कि उसी सर्वात्मा प्रभु को ध्यान में रख के आप जो भी काम कीजिए वो व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए नहीं कि हमको सुख मिलेगा, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। उसी सर्वात्मा परमेश्वर को ध्यान में रखकर उसी की सेवा के लिए आप लोग सब काम कीजिए। वही सुखी हो, आपके काम को देखकर वो प्रसन्न हो। कोई भी काम कीजिए तो ये देखिए कि इस काम का जो फल है उसको मैं अपनी ओर तो नहीं खींच रहा हूँ, नहीं, उसको अपनी ओर मत खींचिए, उसको ईश्वर की ओर फैला दीजिए। का ईश्वर की ओर कहाँ भेजें? का सबके लिए भेज दीजिए। कोई पाठशाला बनाइए का भाई सबके लिए समर्पण है, कुआं बनाइए ये सबके पानी पीने के लिए है, ये पिए ये न पिए ऐसा मत कीजिए। तालाब बनाइए सबके लिए बनाइए, बगीचा लगाइए सबके लिए लगाइए। नारायण जितना भी जो कुछ भी लोक कल्याण के लिए कीजिए वो सब में सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो, ये दृष्टि रख करके कीजिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब श्रद्धा आती है, जब सद्गुण आता है, जब अध्यात्म चिंतन होता है, जब भगवत भाव होता है, तब मनुष्य का कल्याण होता है। परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, अभी है, यही है। आप लोग सर्व भाव से परमेश्वर का भजन कीजिए। पृथु तो चुप हो गए और प्रजा में ये चर्चा होने लगी, लोग कहने लगे धन्य है जो हमको ऐसा राजा प्राप्त हुआ है। अब महाराज इसी समय क्या हुआ कि आकाश से 4 सिद्ध उतरे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान जिसको दर्शन देने के लिए आते हैं, सिद्ध पुरुष जो हैं उसको दर्शन देने के लिए तो आते ही हैं। हम एक महात्मा के बारे में जानते हैं कि उनके सामने दैवी जगत के जो संत हैं वो प्रकट हुआ करते थे। नारायण, तो संतों का आदर तो भगवंत भी करते हैं और सब जो ऋषि महर्षि हैं वे भी करते हैं, देवता भी करते हैं। ऐसे महात्मा भी देखे हैं कि देवता लोग जिनका आदर करते हैं। नारायण, अब चारों ऋषि जब उतरे तो पृथु तो बिल्कुल खड़े हो गए। नियम ये है हो कि चाहे कोई सम्राट होए, चाहे चक्रवर्ती महाराजाधिराज होए, लेकिन जब उसके सामने त्यागी साधु आवे तब उसको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। वैसे तो अपने से बड़ा कोई भी आवे तो उसके सामने खड़ा होने की मर्यादा है। मनुस्मृति में ही ये बात कही है, ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती जून स्थविर आयती। जब जवान आदमी के सामने कोई बुढ़ा आता है तो उसके प्राण, उसकी क्रिया शक्ति स्वागत करने के लिए बाहर निकलती है। यदि वो स्वयं उठ के खड़ा हो जाए और प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, यदि उठ के खड़ा होए और अपना सिर झुकावे तो उसकी शक्ति आ जाती है। और जो बड़े के आने पर भी आदर नहीं करता, उठ के खड़ा नहीं होता, प्रणाम नहीं करता, वो तो आलसी है। जब इस कर्तव्य का उसने पालन नहीं किया तो दुनिया में दूसरे किसी कर्तव्य का वो पालन करेगा, ये आशा तो उससे रख ही नहीं जा सकते। नारायण उसके सम्राट थे तो क्या, ये आप इस बात को ध्यान में रखें। एक और गरीब है और वो अभाव से ग्रस्त है, और एक और बड़े बड़े धनी हैं, नारायण सम्राट हैं। अब नारायण गरीब जो है उसको तो ये इच्छा होती है कि हम भी धनी हो जाएं और धनी का माल छीन लें। और धनी को नारायण अपने से कभी, अपनी संपदा से कभी संतोष तो होता ही नहीं। यहाँ वो धनी होगा तो अमेरिका के धनियों के सामने अपने को गरीब समझेगा। नारायण, तो एक बीच में आके साधु खड़ा हो गया, और साधु जब आके खड़ा हुआ तब उसने सम्राट से कहा, बिना बोले ही कह दिया कि देखो तुम्हारे पास इतनी संपदा है, लेकिन हृदय पर हाथ रख के देखो तुम सुखी हो, तुम्हें संतोष है, अरे तुम्हें असंतोष है, तुम्हें दुखी हो, दुख है,
लेकिन मैं देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, न मेरे पास राज्य है और न संपत्ति है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ और सुखी हूँ। तुम त्याग करो। क्या सम्राट बने हुए हो नारायण, तुम त्याग करो, गरीबों का भरण पोषण करो, उनको दो। और एक गरीब आया हाथ में महाराज तलवार लेके, मैं तो धनी को काट डालूंगा। बीच में आके साधु खड़ा हुआ, देखो तुम्हारे पास तो तलवार भी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। नंग धड़ंग साधु, न हमारे घर है, न द्वार है, न संपत्ति है, और मैं कितना सुखी हूँ। अरे मेरे प्यारे, तुम जो ये सोचते हो कि धन मिलने से हम सुखी हो जाएंगे, वो तुम्हारी धारणा बिल्कुल गलत है। देखो मैं बिना धन के सुखी हूँ कि नहीं, संतुष्ट हूँ कि नहीं। तो एक और गरीब को शांति और सुख दे रहा है साधु, और दूसरी ओर सम्राट को त्याग और उदारता की शिक्षा दे रहा है साधु। नारायण, साधु को देख करके धनी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ। असल में वो धनी जिस चीज में रचा पचा है, जिसमें फंसा है, जिसमें वो आमूल चूल धंस गया है, डूब गया है, उसी चीज को छोड़ करके साधु बना है। तो साधु के सामने तो चाहे कोई भी हो, सम्राट चक्रवर्ती, उसको झुकना ही चाहिए महाराज। अब पृथु ने झुक के नमस्कार किया और अपने जैसे सिंहासन पर वो बैठे थे वैसे सिंहासन पर उनको बैठा करके और स्वयं नीचे बैठ गए और अपने हाथ से उन्होंने उनके पांव पखारे, उनका चरणामृत लिया। क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो संतों के चरणों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? का बाबा इनके चरणों में रहने से मैं शक्तिशाली और लक्ष्मी पात्र और पवित्र बना रहूंगा। तो संतों के चरणों का चरणामृत लिया। नारायण उनका हाथ धुलाया क्योंकि उसमें इंद्र का निवास है। नारायण उनके मुख को शुद्ध किया क्योंकि उसमें अग्नि का निवास है और वरुण का भी निवास है। कहीं आग न उगल दें, साप दे दें तो नारायण, और कहीं वरुण को रस को उगल दें तो तृप्त हो जाएगा मनुष्य। इस प्रकार उन्होंने षोडशोपचार पूजा की और बोले कि महाराज हम लोग तो संसारी पुरुष हैं और संसार में रचे पचे हैं। आप जैसे महात्माओं का जो दर्शन है वो तो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। सो आप कृपा करके हमारे यहाँ पधारे। असल में संतों का स्वभाव ही ये है कि वो जो उनके पास नहीं जा पाते उनको भी कृतार्थ करने के लिए उनके घर में पधारते हैं। सो मैं पूछता हूँ महाराज कि हमारा क्षेम, हमारा परम कल्याण किसमें है? हमारा जिसमें कल्याण होए वैसा उपदेश आप कीजिए। आपको न कुछ लेना है न देना है, न कोई स्वार्थ है, हमारा भला करने के लिए तो आप आए ही हैं। अब सनत कुमार बोले कि देखो राजा, हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम तो भगवान के कलावतार हो और तुमको सब वस्तु का ज्ञान है और जनता की रक्षा के लिए ही तो तुम प्रकट हुए हो। लेकिन ये प्रश्न भी तुम्हारा जो है ये लोगों के कल्याण के लिए है, क्योंकि नारायण जिसके हृदय में भगवान का निवास है वो सबका कल्याण चाहता है। उसके मन में बदला लेने की भावना नहीं होती, उसके मन में किसी पर क्रोध नहीं होता, वो किसी पर चिढ़ता नहीं, किसी पर कुढ़ता नहीं। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आदमी भगवान का ध्यान भजन करता है कि नहीं, भगवान की ओर इसका ध्यान है कि नहीं, स्पष्ट हो जाता है। सो तुम्हारे हृदय में तो भगवान की दुराप रति है, दुर्लभ, दुराप माने दुर्लभ, जो दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकती वैसी प्रीति भगवान के प्रति है। सो देखो राजा, ईश्वर जो है वो कहीं दूर तो है नहीं, और वो जह क्षेत्रवित तपतया नारायण सबके हृदय में वो तत्त क्षेत्र के जानकार के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में रहता है और अपने ज्ञान की रश्मियों से, किरणों से सबको प्रकाशित करता है। सो वही जो परमात्मा सबके हृदय में, सबके हृदय में रहने वाला एक है, वही उसको तुम समझो कि सोहम अस्मि,
सोस्मि तदवे ही सोस्मि, उसके बारे में तुम ये जानो कि मैं वही हूँ। असल में तुम परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं हो। लोगों को चाहिए कि वे श्रद्धा के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा, सद्भाव ग्रहण के द्वारा, सत्संग साधु सेवा के द्वारा, प्रवचन श्रवण के द्वारा इस बात को जाने कि सबके हृदय में परमात्मा है। अब महाराज उन लोगों ने महावाक्य का उपदेश कर दिया राजा पृथु को। राजा पृथु गृहस्थ हैं, नारायण गृहस्थाश्रम में हैं, परंतु सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनको महावाक्य का उपदेश किया। उपदेश करने से महाराज राजा पृथु को तो बोध हो गया, और सब काम में अर्ची जी तो उनके साथ ही रहती थी। जैसे सूर्य के साथ उसकी अर्ची, अग्नि के साथ उसकी अर्ची, उसकी किरण रहती हैं, वैसे पृथु के साथ अर्ची। वो भी सब महाराज श्रवण करते और सब मनन करते और समझते और पृथु की सेवा करते। जब सनत कुमार जी उपदेश करके चुप हो गए तो पृथु ने कहा कि महाराज आपने जो उपदेश दिया है इसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं अपना ये राज्य और अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना शरीर, अपना सर्वस्व, अपनी सेना, सब का सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं नारायण। अब सनत कुमार जी मुस्कुराए कि ये सब लेके मैं क्या करूंगा, ये सब तो छोड़ करके हम लोग रहते ही हैं नारायण। राजा ने कहा नहीं महाराज, हम लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन जो ब्रह्मविद पुरुष है वो सेनापति हो जाए तो बस युद्ध में कभी पराजय नहीं होगा, और राज्य का शासन वो ठीक कर सकता है क्योंकि उसमें पक्षपात नहीं रहता है, और वही अपराधी को दंड भी ठीक दे सकता है, अधिक और कम दंड नहीं देगा, और वही संपूर्ण लोगों का नेता हो सकता है। इसलिए आपको साधी में इत्यात्मनार्पितम, अब तो मैं आपके प्रति सब कुछ अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा बाबा अर्पित हुआ सो हुआ, तुम अपनी ओर से सब साधन, सब राज्य का कार्य संपन्न करो। और लोगों को देखते देखते हो वहां से सनत कुमार आदि चारों भाई आसमान में उड़ गए। अब तो राजा पृथु आए राज में, और वहां सब कुछ ठीक व्यवस्था करके और पुत्रों को राज्य दे करके स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में गए, वानप्रस्थाश्रम में। जिस समय वो वन में गए हैं महाराज, वहां देखें तो जगह जगह सरोवर हैं, जगह जगह बड़े बड़े उद्यान बने हुए हैं, लता और वृक्ष की बड़ी शोभा है, फल फूल वाले वृक्ष हैं। अब उन्होंने देखा, देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब अंत तो गत्वा यहाँ इतना सुंदर बना कैसे। अब उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि यहाँ एक निषाद जी रहते हैं, और उनकी आज्ञा से हम सब लोगों ने इस वन को बड़ा पवित्र, वहाँ तो शिक्षणालय भी थे, विद्यालय भी थे महाराज, वहाँ चिकित्सालय भी थे, वहाँ मंदिर भी थे, वहाँ जलाशय भी थे, नदी भी, तीर्थ भी। अरे पृथु ने कहा कि ये सब तो मैंने देखा नहीं, जरा उस व्यक्ति को, उस पुरुष को बुलाओ तो जिसने ये सब यहाँ किया है। सो महाराज बड़े संकोच के साथ हाथ जोड़ के जैसे पृथु का पांव छूना चाहते हो, ऐसे वो निषाद राज आए। सो उनको पृथु ने दोनों हाथ से पकड़ के और अपने हृदय से लगा लिया, और फिर जब वन में रहने लगे पृथु, तब तो निषाद जी सब उनकी सेवा का प्रबंध करते, और अंत में पृथु का शरीर ध्यान करते करते, भजन करते करते जब छूटा, तो अर्ची जो उनकी पत्नी थी वो भी उनके साथ ही नारायण, उन्होंने भी शरीर उनका छोड़ा, और दोनों जो हैं वो मुक्त हो गए। मुक्त तो पहले से ही थे, ये तो एक बंधन का तो केवल प्रतीति मात्र बंधन था, मुक्त हो गए। इस प्रकार पृथु के जीवन में जितनी भी कामना मनुष्य के जीवन में हो सकती है और होनी चाहिए,
नारायण अर्थ के संबंध में वो पूर्ण काम थे और भोग के संबंध में भी पूर्ण काम थे, धर्म के संबंध में भी पूर्ण काम थे, मोक्ष के संबंध में भी पूर्ण काम थे और उनका हृदय जो है वो भगवत भक्ति से लबालब भरा हुआ था। नारायण इस प्रकार राजा पृथु का जीवन, संपूर्ण जीवन, आदिराज का जीवन ये नारायण कहा जाता है। अब इसके बाद पृथु के वंश का वर्णन है। तो आपको पहले ही सुनाया कि 7 अध्यायों में धर्म का, 5 अध्यायों में अर्थ का और 11 अध्यायों में काम का वर्णन है। पृथु चरित्र, काम का मतलब मनुष्य का पूर्ण जीवन तभी है हो या तो वो निष्काम हो और कामना हो तो आप्त काम हो, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ये जो अधूरे लोग रहते हैं महाराज, ये तो न इधर के और न उधर के, मिलता भी जाता है और चाहते भी जाते हैं और मंगतापन तो कभी छूटता नहीं है। ये चाहिए हमको, ये चाहिए, अपने में पूर्णता का अनुभव तो कभी करते ही नहीं। पूर्णता का अनुभव राजा पृथु के जीवन में समग्र रूप से देखने में आता है। अब अगले जो अध्याय हैं, 8 अध्याय और हैं चतुर्थ स्कंद में, उन 8 अध्यायों में मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन है। पुरुषार्थ माने जिसको हम चाहते हैं। अच्छा भाई, धन तो हम चाहते हैं, ठीक है, भोग भी चाहते हैं, ठीक है, और दोनों में हमारा नियंत्रण बना रहे ये भी चाहते हैं। ऐसा कौन आदमी है जो चाहे कि धन तो होए पर हमारे काबू से बाहर होए, भोग तो होए पर हमारे काबू से बाहर होए? ऐसा कौन चाहता है? और यदि भोग काबू से बाहर हो जाएगा तो भोग की शक्ति ही तुम्हारी नहीं रहेगी। भोग की शक्ति तो तभी रहेगी जब इंद्रियों में संयम रहेगा और कायदे से भोग विलास चलेगा। नहीं तो भोग विलास करके क्षय रोगी हो जाओगे, हो जाएगी टीबी। तो उसमें भी धर्म की जरूरत पड़ती है और धन कमाने में कहां से धन आवे इसका विचार करना चाहिए। यदि अन्याय से धन लोगे तो वो धन कोढ़ के रूप में शरीर में फूटेगा और बाहर कोढ़ नहीं भीतर कोढ़ हो जाएगा हो और इतना दुखी जीवन व्यतीत होगा। ये जो चोरी का, बेईमानी का धन है, ये किसी को सुख से घर में बैठने नहीं देता है, हो रात को नींद नहीं आती है। तो धन भी धर्म के अनुसार आना चाहिए और अब भोग भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। नारायण इसको सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में नियंत्रण हो, हमारे हाथ पांव काबू के बाहर ना हो, जीभ काबू के बाहर ना हो। इसी का नाम धर्म है हो कि हम बोलें सो सोच विचार के बोलें, करें सो सोच विचार के करें, जहां जाएं सो वहां सोच विचार के जाएं, जो लें सो सोच विचार के लें, जो चाहें उसको भी सोच विचार के चाहें। बिना बुद्धि के, बिना विवेक के कुछ भी नहीं करना चाहिए। जोश में, आवेश में आके जो आदमी काम करता है वो अपने काम को ही बिगाड़ देता है। परंतु ये भी देखने में आता है कि मुक्ति की भी इच्छा लोगों के मन में होती है कि अब हम त्याग करना चाहते हैं। मुक्ति माने त्याग ना हो, मोचनम मोचनम मुक्ति ही, मोचनम मोक्षः। हम छूटना भी चाहते हैं। कि छूटना चाहते हैं तो किससे किससे छूटना चाहते हैं? कि जहां जहां दुख होए उससे छूटना चाहते हैं, जहां जहां अज्ञान होए उससे छूटना चाहते हैं, जहां जहां से मौत होए वहां से छूटना चाहते हैं। तो पुरुषै अर्थ्यते इति पुरुषार्थो मोक्षः। सब लोग दुख से, अज्ञान से और मृत्यु से छूटना चाहते हैं। असतो मां सदगमय सब करते हैं, नारायण तमसो मां ज्योतिर्गमय सब करते हैं, मृत्यु और मां मृतंगमय सब करते हैं। तो छूटने की इच्छा भी मनुष्य के मन में स्वाभाविक है। अब मृत्यु और मुक्षीय मां अमृतात, हमको मौत से छुड़ाओ, अमृत से नहीं। पंडित लोग ये त्र्यंबक मंत्र का पाठ करते हैं। ये तो मुक्षीय, मृत्यु और मुक्षीय मां मुताः, नारायण हमको मौत से छुड़ाओ, यहाँ से मुक्त करो परंतु परमात्मा से मुक्त मत करो। ये शुक्ल कृष्ण वेद से यजुर्वेद के मंत्र का पाठ है। नारायण अब मोक्ष की इच्छा होती है सब में
तो अब मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन करते हैं दो प्रकार से। नारायण इनके वंश में, पृथु के वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। उनको महाराज अपने कर्म पर बड़ा भरोसा था। ऐसा यज्ञ, ऐसे ऐसे यज्ञ किए उन्होंने कि अब तो शहरों में तो पंडित लोग कुछ कंडिका करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कुछ उतना मिलता भी नहीं है, और देहात के पंडित लोग भी आलसी हो गए, तो वहां भी उतना कुछ नहीं मिलता है। वो जो यज्ञ कुंड बनता है उसके चारों ओर प्रागग्रा उदग्रावा, चाहे पूर्व मुंह से और चाहे उत्तर मुंह से, कुछ का नोक चाहे पूरब हो चाहे उत्तर हो, ऐसे चारों ओर कुछ बिछाया जाता है और उसमें यज्ञ होता है, और यज्ञ में बरहिर होम भी होता है। सो इतने यज्ञ किए थे प्राचीन बरही ने कि यदि उनके कुशों को बिछाया जाए एक साथ तो सारी धरती उससे पट सकती थी। इतने यज्ञ उन्होंने किए थे और उसी में लगे रहते थे। एक दिन महाराज नारद जी के मन में आई कृपा। अब वो कृपा की बात तो अभी हम सुनाते हैं। प्राचीन बरही के पुत्र थे 10, उनका नाम था प्रचेता। उनका ज्ञान बड़ा उत्कृष्ट था। उनको पिता ने आज्ञा दी कि तुम लोग तपस्या करके पहले शक्ति संपादन करो, और जब वीर्यवान हो जाओ, वीर्य तुम्हारा पक्का हो जाए, संचित हो जाए हो, कच्चे वीर्य से जो संतान होती है वो भी कच्ची होती है, और फटे हुए वीर्य से जो संतान होती है वो भी फटी हुई होती है और टूटी हुई होती है। नारायण, इसलिए जब वीर्य परिपक्व हो जाए तपस्या के द्वारा, तब गृहस्थाश्रम को स्वीकार करना चाहिए। पहले से ही उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, संचय करना चाहिए और पचाना चाहिए। नारायण, अब तो प्रचेता लोग तपस्या करने के लिए गए। बड़े भाग्यवान थे महाराज। जो जंगल में गए तो उनको शंकर जी से भेंट हो गई। पहले उन्होंने एक सरोवर पर बड़ा बढ़िया संगीत सुना, कहाँ से आ रहा है। उसके बाद देखा नंदी पर चढ़े हुए पार्वती जी के साथ शंकर जी आ रहे हैं। शंकर जी ने प्रचेताओं को बुलाया और प्रचेताओं ने उनकी स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बड़े भाग्यवान हो, जाओ भगवान की आराधना करो। उनकी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति सुन के, वेद मंत्रों से स्तुति की हो प्रचेताओं ने। भगवान, उन्होंने कहा विष्णु भगवान की तुम लोग आराधना करो, तुम्हारे आराध्य वही हैं। उसके बाद प्रचेता लोग गए और वो तो विष्णु भगवान की आराधना में लग गए। इधर जो उनके पिता हैं प्राचीन बरही, वो कर रहे थे यज्ञ। यज्ञ में पहुंचे नारद जी, और नारद जी तो महाराज वो हैं जो अविद्या को काट दें। नरस्य इदम नारम अज्ञानम तद्यति इति नारदः। जो मनुष्य की बुद्धि में अज्ञान छाया हुआ है, हम ये करेंगे, ये पावेंगे, ये पावेंगे और ये करेंगे, ये जो अज्ञान छाया हुआ है उसको जो मिटावे उसका नाम होता है नारद। अब महाराज क्या हुआ कि नारद जी ने आके प्राचीन बरही से पूछ दिया कि राजन, ये जो तुम काम कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो और पशु जाग कर रहे हो, इसमें पशुओं को मारते हो। पशुओं को मारने का दो अर्थ होता है। वो एक तो जो लोग बलिदान करते हैं वो यज्ञ में पशुओं को मारते हैं, और पशुओं को मारने का दूसरा अर्थ होता है कि राजा लोग जब यज्ञ करते हैं तो बनियों के घर से तो सामान मंगा लेते हैं व्यापारियों के, और नारायण जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई मजदूरी देते नहीं हैं, बेगार में पकड़ लेते हैं। तो ये जो अज्ञानी और असमर्थ लोग हैं उनको सता के यज्ञ करना, ये भी एक पाप ही है। हो अपने हक की वस्तु से यज्ञ होना चाहिए, पराये माल से नारायण दूसरे को सता करके यज्ञ, जिससे काम लिया जाए यज्ञ में, उसको खूब संतुष्ट कर देना चाहिए दे दिवा के नारायण, और जिससे माल लिया जाए उसका पूरा दाम चुका देना चाहिए। और ये धर्म के काम में चालाकी नहीं चलती है।
अब तो महाराज बोले कि तुम ये जो अज्ञानी लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनको सता सता के यज्ञ करते हो और पशुओं को मारते हो, इससे तुम्हें कौन सा कल्याण प्राप्त होगा? श्रेय तुम कतमद राजन, राजन तुम कौन सा श्रेय इससे चाहते हो? अब वो बोले कि महाराज हमको तो पता ही नहीं, हम तो बस इसी काम में लगे हुए हैं, हमारे पुरोहित लोग बताते हैं और हम करते हैं, इससे क्या मिलेगा वो तो हमको ठीक ठीक मालूम नहीं है। तो नारद जी ने कहा जरा ऊपर की ओर देखो। अब महाराज जो प्राचीन बरही ने ऊपर की ओर देखा तो देखा वहां तो बड़े गुस्से में महाराज, ये जो पशु होते हैं ना, ये क्रोध करना पशु धर्म ही है असल में, है नारायण। सांप को तो 12 बरस तक गुस्सा रहता है, और बैल गुस्से में आता है, भैंसा गुस्से में आता है महाराज, वो तो मारे बिना छोड़ते ही नहीं है। 8 मील तक 10 मील तक वो आदमी को खदेड़ सकते हैं यदि वो गुस्से में आ जाए तो। सांड जब एक सांड को खदेड़ता है महाराज, मार के छोड़ता है। तो ये जो पशु धर्म है ना, वो क्रोध की, द्वेष की अधिकता है। इससे मालूम पड़ जाता है कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ है। देख ऊपर, ऊपर देखा, ऊपर क्या देखते हैं? कुछ लोग तलवार लिए क्रोध से लाल लाल उनकी आंख थर थर कांप रहे हैं, कुछ के हाथ में भाला है, कुछ के हाथ में छुरा है। अब प्राचीन बरही तो कांपने लगे, अरे महाराज ये सब क्या है? कि ये वही है जिनको तुमने अपने यज्ञ में दुख दिया है। वे आकाश में खड़े हैं कि जब ये राजा मरे और स्वर्ग में जाने लगे तो हम लोग उसको छुरा भोंक देंगे, तलवार से मार देंगे और भाले से बेद बेद देंगे। वही सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो महाराज यज्ञ का ये फल कहाँ? ये फल यज्ञ का तुमने दूसरों को बहुत सताया है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज तो हमको क्या करना चाहिए? ये हमारे जो गुरु लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, ये तो यही हमको सिखाते हैं। नैतद जानन्ति उपाध्याया, हमारे जो उपाध्याय हैं, आप जो जानते बताते हैं वो तो जानते नहीं, हमको क्या करना चाहिए? तब उन्होंने, नारद जी ने उनको पुरंजन उपाख्यान सुनाया। माने यदि कोई बात बड़ी मुश्किल हो तो उसको भी जब दृष्टांत के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, उपाख्यान के द्वारा सुनाते हैं तो वो सहज सहज समझ में आ जाती है। इसी से शंकराचार्य ने ये माना कि वेदों में भी, उपनिषदों में भी जो आख्यायिका आती है उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वैसी घटना घटित हुई, उसका तात्पर्य तो विद्या की स्तुति में ही है। तो मंत्रार्थवादन न्याय से उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा कि हमारे इतिहास और पुराण भी प्रमाण रूप ही हैं। इनमें जो कथाएं हैं वो कब हुई, कहाँ हुई, किसने किया, इसके चक्कर में मत पड़ो। उनसे जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करो नारायण, उसमें शिक्षा ही ग्रहण करने योग्य होती है। तो उपाख्यान बताया कि नारायण एक पुरंजन नाम के सज्जन थे। पुरंजन माने जीव होता है हो, एक साथ ही हम सारी बात आपको सुनाते जाते हैं। पुरम जनयति इति पुरंजनो जीवः। पुरंजन एक जीव है और उसका एक सखा है, मित्र, जो हमेशा ही उसकी देखभाल करता रहता है लेकिन अज्ञात रहता है, वो अपने सखा को पहचानता नहीं है। सो एक बार ऐसा हुआ कि वो जो पुरंजन जीव है वो अपने अज्ञात सखा ईश्वर को सहैव ख्यायते इति सखा, जिसकी ख्याति, जिसका नाम साथ साथ लिया जाए, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण उद्धव, इसको सखा बोलते हैं। रहता तो ईश्वर हमेशा जीव के साथ ही है, लेकिन जीव ईश्वर को भूल जाता है और वो सैर सपाटा के लिए विषय देश में पहुंच जाता है। विषय माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ये जो दुनिया है, इसमें आया और भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है अंतर्जामी, जिसकी रोशनी में वो देखता है, जिसके ज्ञान से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, इच्छाओं की शांति होने पर जिसका आनंद प्रत्यक्ष होता है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस ईश्वर को भूलकर वो विषय देश में चला आया। और वहां आया, विषय माने संस्कृत में देश भी होता है।
अब वो आया महाराज, तो वहां उसको देखा एक बहुत बढ़िया नगर है और उसमें ऐसे ऐसे दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं उसमें। और ऐसे दरवाजे महाराज कि आजकल के महल बनाने वालों को वैसा ख्याल न हो। सिनेमा देखना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए, आंख के दरवाजे से, और संगीत सुनना हो तो दूसरे दरवाजे से जाए, कान के दरवाजे से, भोजन करना हो तो जीभ के दरवाजे से जाए, और सुगंध लेना हो तो नाक के दरवाजे से जाए। ऐसा महाराज त्याग करना हो तो मूत्रेंद्रिय और मल विसर्जन की जो इंद्रिय है उसके द्वारा करे। ऐसे महाराज ये 9 दरवाजों वाला जो पुर है, 7 ऊपर 2 नीचे, ऐसी एक नगरी मिले। उसमें काम करने वाले भी, उसमें चलने वाले भी, उसमें बोलने वाले भी। नारायण ऐसा इंद्रिय और 5 मुंह वाला जो सांप था वो उसकी रक्षा करता था। अब महाराज वो नगरी देखी, उस नगरी में एक मिल गई प्रमदा। प्रमदा माने स्त्री। प्रमदा वो स्त्री कहते हैं जिसको देख करके आदमी को नशा हो जाए महाराज, जिसकी आंखों में कोई शराब भरी हो और बरस रही हो, जिसके चेहरे में कोई बहुत बड़ा खिंचाव भरा हो, ऐसी बुद्धि रूप प्रमदा उसको मिली। देख करके तो मोहित हो गया। बोले अरे अभी तक तो मैं निर्बुद्धि था, बुद्धि तो आप मिली। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? नारायण तुम्हारा क्या नाम है? अब उसने बताया कि हम अपने माँ बाप को तो जानते ही नहीं है, और हम इस नगर में रहते हैं। हमारी ये बहुत सारी वृत्तियां जो हैं, इंद्रिय वृत्तियां सखी हैं। ये नाग हमारे पूरी की रक्षा करता है। हजारों सेवक हैं, हजारों सहचर हैं, हजारों वस्तुएं हैं, हजारों भोग हैं। वो तो महाराज मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करे, प्रेम भरी आंख से देखे। सो नारायण पुरंजन ने किया प्रस्ताव कि हम दोनों साथ साथ रहें, विवाह कर लें। अब उसने किया स्वीकार और पुरंजन उस शरीर रूप नगरी में रहने लग गए और बड़े बड़े भोग भोगे महाराज। बुद्धि ने अर्थ काम सभी प्रकार के भोग दिए। अब धीरे धीरे महाराज बरसों बीत गए। एक दिन की बात का वर्णन करते हैं कि शिकार खेलने के लिए पुरंजन जी गए। अपने मित्र को तो भूल ही गए थे और वहां जा करके उन्होंने बड़ी बड़ी हत्या की, हिंसा। वही जैसे प्राचीन बरही के यज्ञ में हिंसा होती थी, और उसने शिकार खेलने में, इधर उधर प्राणियों के मारने में बड़ी भारी हिंसा की। और हिंसा करके जब लौट के आया तब उनकी जो बुद्धि रूपी प्रमदा जी हैं वो प्रमाद्यंती जना अनया इति प्रमदा, जिससे मनुष्य प्रमाद में फंस जाए उसका नाम प्रमदा। वो तो रूठी हुई पड़ी थी। अब रूठी हुई पड़ी थी तो आके उसने दास दासियों से पूछा कहाँ है? कहो तो कोप भवन में है। अब कोप भवन में जाके महाराज बड़ी बड़ी तुम ही हमारी मालकिन हो और मैं तुम्हारे अधीन हूँ, पांव छू छू के मनाया महाराज। और उसने ऐसे ऐसे नखरे किए कि वो तो ये समझने लगा कि ये इससे बढ़ करके हमको सुख पहुंचाने वाला और कोई नहीं है। अब तो विभ्रमैर बसमानीय, अपने नखरों से पुरंजन को बस में करके ऐसा रखा महाराज कि जब वो खड़ी हो जाए तो पुरंजन भी उठ के खड़े हो जाए, हाथ जोड़े। ये आप स्त्री की ओर मत देखिए। बुद्धि के सारे काम को हम अपना काम समझते हैं, ऐसा अध्यास हो गया है। अध्यास माने ऐसे हम उससे एक हो गए हैं। तो जब वो बुद्धि पिए तो वो पिए, जब वो खाए तब वो खाएं, जब वो सोए तब सोएं, जब वो नचावे तो नाचें और बुलावे तो बोलें और हंसावे तो हंसें। जो जो महाराज वो बुद्धि महारानी प्रमदा महारानी करें। जैसे कोई नाच रहा हो, गाय रहा हो, तो देखने वाला आदमी भी तन्मय हो करके अपने पांव हिलाने लगता है, ताल देने लगता है। ऐसे बुद्धि के कर्म पर ये जीव रूप जो पुरंजन हैं वे भी मुग्ध हो गए। अब उनको ऐसे ऐसे काम करने लग गए कि अपने मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहा। उधर महाराज काल कन्या है,
एक जरा, वो तो सारी दुनिया में घूम रही थी कि हमसे कोई ब्याह करे, और किसी ने ब्याह नहीं किया महाराज। तो नारद जी मिल गए, तो नारद जी से उसने कहा कि तुम ही हमसे ब्याह कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ब्याह वाह करने वाला नहीं हूँ, तुम तो सारे लोक को ही अपना पति मान लो। यही दशा मौत की हुई। नारायण, मौत को भी ब्रह्मा जी ने सबके पीछे लगा दिया, क्योंकि कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता था कि मैं इसको ब्याह करूं। अब उस गांव में जब वो जरा आई, वो बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा होता है, वो बुढ़ापा जब आया महाराज, सब लोग शिथिल होने लगे, और उधर काल ने किया आक्रमण। अब वो जो 5 मुंह वाला सांप है प्राण, वो समय समय जब तक उसमें शक्ति थी लड़ता रहा, बाद में वो भी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, नष्ट हो गया। अब उसके नष्ट होने से तो शरीर ही विशीर्ण हो गया। और वो जो पुरंजन जी थे, उनकी दशा क्या हुई कि वो स्त्री का ध्यान कर रहे थे, बुद्धि के साथ तादात्म्य आपन्न हो गए थे। ऐसा अध्यास कड़ा हो गया कि मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही अंतःकरण की वृत्ति सहित अंतःकरण मैं ही हूँ, ऐसी अविद्या व्याप्त हो गई उनमें। और स्त्री का ध्यान करते करते वो स्त्री हुए। फिर एक देश के राजा के घर में वो बेटी बने, और उस राजा ने महाराज उनका विवाह एक पुरुष से कर दिया। अब वहाँ भी बहुत बच्चे कच्चे हुए, बड़ी संतान, बड़ा धन, बड़ी सेना, बड़ा राज्य है। अब वहाँ भी बरसों तक वो मैं अपने पति के साथ रहे और बहुत बच्चे पैदा किए। फिर पति का तो अंत में शरीर पूरा ही हुआ। संस्कृत में शरीर उसको कहते हैं जो विशीर्ण हो जाए, बिखर जाए, शीर्जते इति। अंत में ये जो भानुवती का कुनबा है, जो कई चीजों को जोड़ के बना है, इसमें नसें हैं, हड्डियां हैं, चर्बी है, मांस है, नारायण खून है, विष्ठा है, मूत्र है, और अलग अलग हड्डियां अलग अलग हैं। ये जोड़ जोड़ के बहुत सी चीजों से बना हुआ है। तो जो चीज बहुत चीजों से जोड़कर बनती है, वो हमेशा तो इकट्ठी रह नहीं सकती, एक न एक दिन बिखर जाएगी। तो वहां भी नारायण वो पुरंजनी जो बन गए थे वे नारायण, उसके पति की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो बड़ी सती सावित्री थी, महाश्मशान में ले गई, और वहां ले जा करके चिता पर उनकी अर्थी को रखा, और सती होने के लिए तैयार है, और वो व्याकुल हो रही थी। उसी समय ध्यान आया नहीं, वो जो अज्ञात सखा है ईश्वर, जिसको छोड़कर वो संसार में आ गए थे नारायण, वो आ गए ब्राह्मण के वेश में, और बोले कि भाई अरे वो देवी तू कौन है और किसके लिए रो रही है। उसने बताया मैं पत्नी हूँ, ये पति हैं, इनकी मृत्यु पर मैं दुख से व्याकुल होकर सती होने जा रही हूँ। ब्राह्मण ने कहा अरे तुम मुझे भूल गए, मैं वही तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा हूँ, तुम मुझे छोड़ करके संसार की में सैर सपाटा करने के लिए आए थे, और इतनी देर हो गई तुम हमारे पास लौट के नहीं आए, तब मैं तुमको लेने के लिए बताने के लिए आया हूँ। वो तो महाराज कहते ही वो जो देवी थी उसको याद आ गया कि अरे मैं तो पुरंजन हूँ। और नारायण वहाँ मित्र ने, वो जो अज्ञात सखा है, वो उसने बताया कि हम दोनों मानस में रहते हैं। हंसा वहंच त्वंचार्ज, मैं भी हंस हूँ और तुम भी हंस हो। मानसाय नौ, हम लोग मानस माने अंतःकरण के निवासी हैं, जीव और ईश्वर दोनों। और तुम संसार के भोग भोगने लगे और मैं देखता रहा। असल में मैं और तुम ये दोनों दो नहीं हैं। जो मैं हूँ सो तुम हो, और जो तुम हो सोई मैं हूँ। हम दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये तो देहेंद्रिय मनोधर्मान आत्मन यध्यस्य निर्गुणः श्वेते कामलवान ध्यायन ममाहमिति कर्म कृत। नारायण, ये देह इंद्रिय और मन के जो धर्म हैं, देह का धर्म है जन्मना और मरना, इंद्रियों का धर्म है भूखा प्यासा होना,
और मन का धर्म है वासना से युक्त होना, उसको हमने अपने आप में अपने दृष्टा स्वरूप में जो कि साक्षात ब्रह्म ही है मान लिया, अध्यास कर लिया। जो मैं नहीं हूँ वो अपने को मान लिया और जो मुझसे अलग है उसको अपने को अपना मान लिया। इस तरह से अहम और मम, मैं और मेरा आ गया और इस अध्यास में, इस मूर्खता में, भ्रांति में, अविद्या में तुम फंस गए और हमको भूल गए। अब देखो असल में तो मैं और तुम दोनों एक ही हैं। जब इस प्रकार उस अज्ञात मित्र ने, हंस ने, उस ब्राह्मण ने उनको समझाया, तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हो गई और पुरंजन को तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये उपाख्यान बहुत बड़ा है, 5 अध्यायों में इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। बड़े विस्तार से शिकार का वर्णन है, वन का वर्णन है, सेना का, स्त्री का बड़े विस्तार से वर्णन है। अब तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये उपाख्यान सुनाए करके नारद जी ने कहा कि देख प्राचीन बरही राजा, महात्मा लोग महाराज आप करके धर्म धुरंधर करके तुमने बड़ा लोकोपकार किया और बड़े धर्म धुरी हो और बड़े धर्मालंकार हो। तारीफ कर करके महात्मा लोग जो हैं वो अपनी जीविका नहीं चलाते, बल्कि तारीफ करने वाले महात्मा के बारे में तो शंका हो जाती है कि ये इतनी तारीफ जो कर रहा है ये कुछ हमसे लेना चाहता होगा। और ये सिद्ध लोग तो महाराज फटकार फटकार के बोलते हैं। नारद जी ने कहा, देख रे प्राचीन वरही, तू अपने को मानता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, जरा देख तो सामने की ओर क्या है। कि महाराज एक वन है, हाँ एक जंगल है हमारे सामने। नारद जी ने दिखाया, को जंगल में क्या है? का देख एक हरिण है। कहाँ है? तो हरिण। कब वो हरिणी के संग भोग विलास करना चाहता है? कहाँ करना तो चाहता है महाराज। का जरा पीछे की ओर देख उसके। का एक बहेलिया है, वो धनुष बाण ताने हुए है। एक सांप है, उसको काटने के लिए तैयार है और देख उसके ऊपर वज्र गिरने वाला है। लेकिन वो सब आगे पीछे का देखना भूल करके और कहाँ फंस गया? अपनी हरिणी के साथ भोग विलास में फंस गया। और राजा ने कहा, महाराज मैं देख रहा हूँ, ये क्या बात है? कि यही तेरी दशा है, तू भी ऐसा ही है। तू अपने सिर पे जो तलवार लटक रही है उसको नहीं देख रहा है और भोग विलास में फंसा हुआ है। छोड़ इसको। तुम्हें यदि सत्संग नहीं मिलेगा तो तुम्हारा किसी प्रकार कल्याण नहीं होगा। चाहे कोटि कोटि यज्ञ करो और चाहे कोटि कोटि बड़े बनो। संत पुरुष का लक्षण ही यह है कि जहाँ संत लोग रहते हैं वहाँ निरंतर भगवंत की कथा होती है। यस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताजे पिबन्त्यभितृषो नृपगाढ़ कर्णैः तान्न स्पृशन्त्यसन तृड भय शोक मोहाः। हमारे एक मित्र अभी गोमुख में रह के आए हैं, हाँ 1.25 वर्ष तक गोमुख में ही रहते थे। आके नीचे से 4 मील नीचे से आके रोटी ले जाया करते थे खाने को, रहते वहीं थे, नंगे रहते थे। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ वहाँ, कैसे कैसे तुम्हें कोई अलौकिक संत मिले? बोले नहीं। का बोले कोई देवता आया? का नहीं। का कोई भगवान का दर्शन हुआ? का नहीं। का समाधि लगी? का नहीं। अच्छा कि तब क्या हुआ? कोई बड़े बड़े महात्मा मिले? कब बोले महाराज वहाँ गांजा लोग पीते हैं, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है तो गांजा पीते हैं। अच्छा कोई सत्संग होता है? का नहीं, सत्संग भी नहीं है। कि तब क्या होता है कि सबके पास एक एक रेडियो है और बैठ करके संसार का समाचार और नारायण संगीत और कहानियां सुना करते हैं। वहां भी रेडियो की गति पहुंच गई है बोला, वहां भी यही दुनिया का समाचार है, वहां भी गांजा है। नारायण वहां ठंड में बेचारे कैसे रहें? तो का उनको कोई अध्यात्म ज्ञान है? कर कोई बिरले होंगे बाबा, उनकी बात छोड़ो। वो तो ये दिखाने में कि हम यहाँ नंगे रहते हैं इसमें अपनी बड़ी बहादुरी मानते हैं। यहाँ हम कपड़े कम पहनते हैं, कई इस बात की उनको बहादुरी रहती है। सो नारायण ये सब कुछ नहीं। जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कल्याण भाजन नहीं हो सकते। क्योंकि जहाँ संत होते हैं, यस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। महात्मा लोग, मधुसूदन जो भगवान है,
भगवान का नाम है मधुसूदन। मधु माने राग, मधु और कैटभ दो दैत्य थे नारायण, वो राग और द्वेष हैं। नारायण भगवान से लड़ गए वो, 5000 बरस तक भगवान भी उनको नहीं मार सके। फिर भगवान ने कहा तुम दो हो, उन दोनों ने कहा कि तुम अकेले हो, हम दो हैं, लड़ने में तुम बड़े बहादुर, वर मांग लो। तो भगवान ने कहा तुम हमारे हाथ से मर जाओ, मर जाओ। तो बोले कि ऐसी जगह मारो जहां गीला न हो, जहां रस न आता हो। किसी को मारने में रस आता है और किसी को नारायण प्यार करने में रस आता है। जहां संसार में राग द्वेष न हो, रसास्वादन हो न हो नारायण, उसको बोलते हैं मधुसूदन। ये मधुसूदन का जो चरित्र है, भगवान की जो कथा है, ये अमृत की नदियां हैं और ये नारायण महात्माओं के हृदय में ये बहती हैं और वे इसको पी लेते हैं और पचा जाते हैं। परंतु उनके पी लेने पर, पचा लेने पर जो कुछ रह जाता है, पीयूष शेष सरिता परित स्रवंती, उनके मुखारबिंद से ये भगवान के चरित्र की जो नदी है, गंगा है पवित्र, ये बहती रहती है। बल्कि वो तो मौन हो गए थे कि दुनिया की क्या बात करनी है। लेकिन महद्भिर मुखरिता महान मुखरिता और महान तो मुखरिता जाभी ता महान मुखरिता, वो तो उनको बोलने वाला बना देती हैं और उनके चारों ओर भगवान की कथा रूप अमृत की नदी बहती रहती है। ताजे पिबंत्यभितृषो नृपगाढ़ कर्णैहि, प्राचीन वर्ही, समझ लो कि जो उनके मुंह से वो कथामृत की नदी बहती है, उसको जो अपने कान को उसमें डुबो कर पीते हैं, माने कान से दूसरी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, केवल वही सुनते हैं। तान अभितृषो नृपगाढ़ कृष्ण तर कर्णैहि, और उनकी तृष्णा प्यास कभी बुझती नहीं और अमृत कथा पिए और अमृत कथा पिए। उनको भूख नहीं सताती है, प्यास नहीं सताती है, भय नहीं सताता है कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में मोह नहीं होता है और नारायण उनको शोक नहीं होता है कि पीछे क्या हो गया। उनको आगे पीछे वर्तमान सब की ओर से उनकी मनोवृत्ति हट जाती है और वो भगवान के चरित्रामृत नदी में स्नान करने लगते हैं। इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन वर्ही को पुरंजनोपाख्यान के द्वारा तत्व ज्ञान दिया। अब उनके जो पुत्र थे नारायण, वो उन्होंने जाकर के विष्णु की आराधना की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। जब उनके सामने विष्णु भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने सर्वस्मयी आत्मने नमः, सब आप ही हैं और हमारे आत्मा भी आप ही हैं, ऐसा कह करके उनकी स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम लोग पिता की आज्ञा से आए हो ना वन में आराधना करने, तो अब फिर पिता के नगर में लौट जाओ और वहां जाके राज्य करो। अब वहां गए महाराज तो पिता तो पहले ही मुक्त हो चुके थे और चारों ओर राज्य में जंगल हो गया था। सो वासना युक्त उनका मन था। जिसको अपनी वासना बहुत बढ़ी हुई होती है, उसको अपनी वासना के अनुसार न होने पर क्रोध आ जाता है। उन्होंने जंगल को जलाना शुरू किया तो जंगल के राजा जो हैं चंद्रमा, उन्होंने आकर के उनको शांत किया और वन कन्या मारिशा के साथ उनका विवाह कर दिया। फिर वो संसार में फंस गए। जब संसार में फंस गए फिर तो नारद जी ने कहा कि जो काम शंकर के किए नहीं हुआ, जो काम विष्णु के किए भी नहीं हुआ, शंकर और विष्णु दोनों के मिलने से जो काम नहीं हुआ, अब इनका चल के उद्धार करना चाहिए। नहीं तो शिव की भी बदनामी है कि उनसे मिले और संसार में फंस गए, विष्णु की भी बदनामी है कि विष्णु का दर्शन हुआ और संसार में फंस गए, कामी क्रोधी हो गए। नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए उनके घर में आए गए और बोले कि देखो ये कर्म नहीं है जिसको तुम कर रहे हो, कर्म वो होता है जो भगवान की सेवा के लिए होता है और नारायण विद्या वो होती है जिससे भगवान की प्राप्ति हो। तज्जन्म तानि कर्माणि, नारायण भगवान को प्रसन्न करो। देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको तो नारायण जो संसार में त्यागी हैं, एक प्रकार की पवित्रता
और दरिद्रता जिन्होंने स्वीकार कर रखी है अपने जीवन में, भीतर से गरीब हैं, अपने को धन का अभिमानी नहीं मानते और पवित्र हैं, वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। और लक्ष्मी को छोड़ करके और लक्ष्मी के प्यारों को छोड़ करके भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं और भगवान सूरज के समान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसते हैं, सबके हृदय में आकाश की तरह रहते हैं। तुम लोग बड़े प्रेम से उन्हीं का भजन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। नारद जी के कहने से फिर ये जो प्रचेता हैं 10 प्रचेता, ये भगवान के भक्त हो गए। भाई तो थे 10 लेकिन नाम था सबका एक ही, प्रचेता। तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो प्रातः काल और सायंकाल उठ करके प्रचेताओं का स्मरण करता है, नारायण वहाँ भाई भाई में प्रेम बना रहता है, भाई से कभी विद्वेष नहीं होता। नारायण मैत्रेय जी ने ये सब कथा विदुर जी को सुनाई और विदुर जी ने मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और वो फिर लौट गए, जैसी ही उनकी रुचि थी, इच्छा थी, वहां चले गए। और इस प्रकार ये चतुर्थ स्कंध जो है ये पूरा होता है। ओम शांति शांति।